जी नमस्कार, प्रिंस एजू हब सीकर से मैं प्रकाश बीचर। आज एक ऐसी प्रतिभा से आपको मैं रूबरू करवाने के लिए आया हूँ। अभी उपस्थित हूँ राजस्थान के शेखावाटी जनपद के चुरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में। जो बेटी कैमरे के सामने बैठी है, सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में एक शानदार बेहतरीन स्कोर बनाकर इस बेटी ने संपूर्ण शेखावाटी जनपद को गौरवान्वित करने का काम किया है। एक ऐसे गौरवशाली परिवार की बेटी, जिस बेटी के मजबूत हौसलों के आगे मुश्किलें शर्मिंदा होती गई। सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में 12th क्लास के अंदर कौन सा संकाय था आपके? आर्ट संकाय के अंदर 98.60 का बेहतरीन स्कोर प्राप्त करने वाली इस बेटी को सबसे पहले प्रिंस परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आज? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आइए सबसे पहले इस बेटी से जानते हैं अब तक की आपकी स्कूली जर्नी के बारे में बताइए। सर मैंने फर्स्ट से लेके 10th तक की मेरी स्कूलिंग सुजानगढ़ से ही की थी, और उसके बाद जब मेरा 10th का रिजल्ट आया तो उसके बाद मैंने सोचा कि बाहर जाना चाहिए, फिर मैं सीकर गई थी। 10th का रिजल्ट क्या रहा? 96.83। 96.83। तो शुरू से ही अपने आसपास की स्कूलों में पढ़ने वाली 10 वर्षों तक एक स्कूल में पढ़ी। 10th क्लास की स्कूली शिक्षा करने के उपरांत सीकर शहर की तरफ चली आती हैं, ऐसा क्यों? सर मेरी मासी ने कहा था कि अभी इसको 10th के बाद थोड़ा बाहर डालना चाहिए, और बाहर जाके मैंने भी ये देखा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ रहते हुए नहीं सीख पाती। जी जी। तो इसलिए फिर मैंने सीकर को चुना। प्रिंस एकेडमी में जाने के उपरांत 2 वर्षों के भीतर आपने क्या कुछ अलग सीखा? सर मैंने बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखी। सबसे पहले तो मैंने जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो थी मेरी कंसिस्टेंसी। हालांकि मेरे स्कोर्स काफी अच्छे थे 10th तक, बट जो चीज मेरे में नहीं थी वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। मैं पढ़ाई को लेके कंसिस्टेंट कभी नहीं थी। जी ठीक है। 2 दिन पढ़ लेती थी, फिर मजे, फिर पढ़ लिए, फिर मजे, पर वहां पे हाँ यहाँ पे नहीं बन पा रही थी। तो वहां पे मैंने ये सीखा, क्योंकि वहां पे मैं हॉस्टल में रहती थी और हर चीज का टाइम फिक्स था। मतलब 7 से 10 पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो वो कंसिस्टेंसी आती रही मेरी। और भी मैंने, जैसे मेरी स्पीकिंग स्किल्स काफी अच्छी हुई, मैंने बहुत अच्छी चीजें सीखी वहां पे। और एकेडमिक्स तो वहाँ का काफी अच्छा है ही। पहले वाली कनिष्का और आज वाली कनिष्का में क्या फर्क? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। पहले मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरे में सबसे जरूरी चीज जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया। तो देखिए, निश्चित तौर से जब बेटी के घर पर इस बात का समाचार आया कि कनिष्का मांडिया, जिनके पिता श्रीमान संदीप जी मांडिया के संस्कारों में पली, माता श्रीमती अंकिता जी मांडिया के सहयोग से इस बेटी ने जो सफलता हासिल की वो बेहतरीन सफलता है। कनिष्का, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज की इस आधुनिकता के बदलते दौर के अंदर गांव ढाणी की भी बेटियां स्कूली शिक्षा के अंदर बहुत आगे आ रही, तो आप भी गांव से निकले। गांव से निकलने वाली बेटी 12th सीबीएसई बोर्ड के अंदर बेहतरीन स्कोर बनाने के उपरांत भविष्य की आगे की क्या प्लानिंग रखती है? सर मेरी आगे की प्लानिंग यही है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ। सिविल सर्विसेज आपका सपना है कि आप आगे जाके भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बड़े अधिकारी के तौर पर देश की सेवा? बिल्कुल। कनिष्का, प्रिंस एकेडमी में पढ़े 2 वर्षों तक, तो आपकी वहां पर अदर एक्टिविटी में भी कोई रुचि थी क्या? सर मैंने एंकरिंग की है। अच्छा, एंकरिंग किया आपने। मंच संचालन अच्छे से कर लेते हो आप? हाँ, मतलब पहले इतना अच्छा नहीं था, बट वहाँ पे और भी चीजें सीखी। तो एजुकेशन ही मंच कर लेते हो नहीं? अगर कोई आपको पॉलिटिकल मंच पर भी चढ़ा दिया जाए तो कर लोगे? अभी वो सब सीखा नहीं है। सीखा नहीं, बाकी कॉन्फिडेंस तो है कि लोगों के सामने बोल तो हाँ सकते हो। तो प्रिंस एकेडमी के जैसे एग्जाम समय से पहले वहाँ के पर्सनल केयर को लेकर, पर मैनेजमेंट का आपको किस प्रकार का योगदान रहा? सर उनका योगदान काफी अच्छा था। मतलब हमारे जब एग्जाम्स होते थे तो टाइम टू टाइम हमें मोटिवेशनल सेमिनार्स होते थे। जी जी जी। और सबसे अच्छी चीज थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब कि हम कोई भी एग्जाम देते थे तो उसके बाद हमें रिवॉर्ड्स वगैरह देके हमें प्रेज किया जाता था, जिससे हमारा मोटिवेशन और बढ़ता था। मोटिवेशनल सेमिनार भी होते थे? जी सर। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन करीब 12 बजे इसने फोन किया था। बेटे ने कहा कि मेरी 8वीं पोजीशन आई है। अच्छा, तो मैं उस टाइम D2 था। ऑल इंडिया में 8वीं रैंक है बेटी? हाँ। अच्छा, तो मैं उस टाइम D2 था। उस टाइम एक दादाजी के मन के क्या भाव हाँ, थे? तो मैंने इसको तुरंत ही कहा मैं मिठाई लेके आ रहा हूँ। जब इसको सिक्कर डाला गया था तब भी मैं खुश था जी। और मेरी भी एडवाइस यही थी। अच्छा भाई, प्रिंस में डालो। हाँ, प्रिंस में डालो, क्योंकि प्रिंस में मेरी 40 पड़ चुकी है। वहाँ मैं जा चुका हूँ 2-3 बार। आपके प्रिंस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी है प्रिंस एकेडमी, और वहाँ का वातावरण इतना सुंदर और इतना मतलब वो एनवायरनमेंट है कि मतलब यूँ आनंद आता है। जी जी जी। और मैं कई बार आपके हॉस्टल में भी रहा हूँ उस बच्ची के साथ। हॉस्टल की दाल खाई है कभी? हाँ बिल्कुल, दाल भी खाई है और रोटियां भी खाई है आपकी। और वहाँ
वेलकम मिलता है गार्जियन को। दादाजी, आजकल लोग बेटियों को बेटों से कम मानते हैं, उनकी स्कूली शिक्षा पर कम फोकस करते हैं कि ये बेटी तो एक दिन अगले घर चली जाएगी, तो बेटियों को कम पढ़ाते हैं। नहीं, जो लोग इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच रखते हैं, उन लोगों को आपका क्या कहना है? जो एजुकेटेड आदमी है या जो समझते हैं समय को, जी, वो तो ऐसी बात सोचते नहीं। जो छोटी बुद्धि के लोग हैं वही करते हैं जी, सब। जी, बिल्कुल ठीक है। जिनका मतलब दिमाग इतना ही है, जो पहुंच नहीं है उनकी ऐसी। सही बात। परंतु बेटी जो है, मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ कि अगर बेटी अगर कुछ करेगी तो दो घर को फायदा मिलेगा। एक तो ससुराल को और एक पीर को। कहते हैं कि जब एक बेटा शिक्षित होता है तो केवल एक पीढ़ी शिक्षित होती है, हाँ, मगर जब एक बेटी शिक्षित होती है तो दो पीढ़ियां शिक्षित दो होती है। और इस पुरुष प्रधान देश में आजकल बेटियां सबसे आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में, चाहे खेल की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें, चाहे मेडिकल जगत की बात करें। आज समय भी मिल रहा है बच्चियों को, पहले समय नहीं मिलता था इतना, यानी अपने घर से बाहर नहीं निकालते थे बच्चियों को। अब लोगों में कुछ बदलाव आया। हाँ, कुछ बदलाव है, बिल्कुल समय के हिसाब से सही है। तो दादाजी, एक बार पुणे था, पुणे, नमस्कार। आप पे बेटी के पिताजी संदीप जी मांडिया हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पिछले लंबे समय से ड्राइवरिंग का काम करते हैं, पहले आप इटली में काम किया करते थे। आइए जानते हैं एक बेटे के पिता से कि किस प्रकार से पिता का संघर्ष बेटे के साथ रहा। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। एक बेटी की इस बेहतरीन स्कोर के लिए आपका क्या? जी, बहुत खुशी हुई बेटी सुन के। और ये तो बचपन से पढ़ाई में तो शुरू से अच्छी थी, लेकिन प्रिंस में जाने के बाद स्थितियां बदल गई। तो आप तो इटली थे, तो फिर आपकी तरफ से बेटी को क्या सपोर्ट रहता था? जी, मैं इटली था तब तो ये बहुत छोटी थी। बहुत छोटी। उसके बाद 2012 में इटली छोड़ दी, तो उसके बाद मैं यहाँ आ गया। ये 7th में थी तब मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। तो उसके बाद तो या तो जो मेरी माँ है या फिर इसकी माँ है, इन्होंने मिलके पढ़ाया। तो इस मामले में या तो मैं इनको थैंक्स बोल सकता हूँ या फिर प्रिंस एजुकेशन हब को बोल सकता हूँ। या बेटी खुद को ये भी तो जिम्मेदार है? ये खुद तो है ही, लेकिन इसको भी गाइड करने वाला, ये तो भी बच्ची है तो इसको भी गाइड करने के लिए आप तीनों का वो है। ये प्रिंस का सपना किसका था कि बेटी को प्रिंस में डाल दिया जाए 10th बाद? प्रिंस का देखे तो मेन डिसीजन बेटी का और बेटी की मम्मी का ही था, क्योंकि मैं तो उस समय यहाँ था नहीं। कैसे पता चला प्रिंस के बारे में कि प्रिंस इस प्रकार का? प्रिंस का नाम तो ऐसा ही वो लोग मीडिया में सुनते हैं, तो ऐसा कुछ ये तो नहीं कोई नाम छुपा है कि नाम जानते नहीं। जी जी, तो प्रिंस का नाम वो तो बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती आपको, तो परिचय का मोहताज नहीं, वो कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है इसको। तो अब आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, मैं पिछले 6 महीने से आया हूँ। मैं 4-5 वहाँ गया हूँ, वहाँ का माहौल देखा, वातावरण देखा, डिसिप्लिन देखा, रहना, हॉस्टल का सिस्टम सारा वो देखा। बिल्कुल, तो बहुत खुशी, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई पुनः। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हमारे बीच से बेटी कनिष्का मांडे की माताजी श्रीमती अंकिता जी मांडिया है। आइए मिलते हैं उस माँ से जिस माँ की सुपुत्री कनिष्का मांडिया ने बेहतरीन स्कोर बनाकर इस माँ का भी सीना गर्व से चौड़ा करने का काम किया है। सबसे पहले माताजी, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपको भी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है। जब जैसे रिजल्ट आया तो सबसे पहले समाचार किसने दिए कि बेटी का 98.60 का स्कोर है? पूरे भारत में आपकी बेटी का सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में 8 के अंदर 8वीं रैंक। ये समाचार सबसे पहले किसने दिया? इसके मासाजी ने। इसके मासाजी ने समाचार दिया। खबर तो आग की तरह फैल गई हो। हाँ। तो उस टाइम आपके मन में किस प्रकार के भाव थे? क्या मन में क्या बातें आ रही? बहुत खुशी हो रही थी, और ये तो था ही कि स्कोर तो बनाएगी, लेकिन वो क्या है, एक बार सामने आ जाए उसके बाद वो खुशी अलग ही होती है। और बस इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और ये अपने जीवन में ऐसे ही प्रोग्रेस करती रहे और एक दिन अपने एम को प्राप्त करें। जी जी। आप कहाँ तक पढ़े हो? मुझे ऐसा लग रहा है बीए। तो अभी कंपटीशन जारी है, छोड़ दी पढ़ाई? नहीं, अब छोड़ दी। तो देखिए, माँ भी बहुत बेहद खुश है, पिताजी का तो कहना ही क्या, और बेटी तो सबसे ज्यादा खुश है कि बेटी ने जो सपना संजोया था उन सपनों को पूरा किया। और ये वो बेटी है जिन्होंने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदला है, अपने माँ के सपनों को सराहा और अपने पिता की आस को पूरा किया। एक बार माताजी पुनः थानू बहुत बहुत बधाई। आप विजय जी है बेटी कनिष्का के चाचा जी। विजय जी, सबसे पहले बेटी के इस बेहतरीन स्कोर के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी प्रिंस एकेडमी के अंदर बेटी 2 वर्षों तक पढ़ी, इस मुकाम तक पहुंची है, तो एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा माहौल है। मैं इसको लेने गया था जी लास्ट टाइम जब भी इसकी पढ़ाई हो गई थी, तो मैं देख के आया था। अच्छा माहौल है, अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। बिल्कुल अच्छा लगा देख के। अच्छा लगा। तो एक बेटी के लिए क्या कहना चाहोगे? इसका फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है, बिल्कुल ये नाम करेगी। दादी जी बहुत बहुत बधाई। आपके लिए कुछ हो। बेटी बहुत बढ़िया नंबर लाई, अफसर बढ़ सी अफसर।
फिर मनुष्य तुम्हारो भी नाम बुढ़ो सी नाम बड़ो कर दियो था वो तो बेटी हाँ नाम बुढ़ो करियो है कि भी चलो हमारी पोती है तो बुढ़ो आ गई प्रिंस तो 2-3 दिन तक रोटी बन खाई रोई रोई क्यों आवड़े बनी आवड़े बनी अच्छा वो दादी और पोती को प्रेम हो हाँ 2 साल की जब तक मारकनी देती नंदे रे भी कौन करती अच्छा ताकत नहीं रहती है हाँ बहुत ज्यादा प्रेम हाँ जब फोन अब ताकत नहीं है बेटिया बावड़ा था एकदम खुश है घर लगा पूरा बड़ेड़ो है कि तो है ना हाँ अब बात छोटी वाली बात है कि तन तो अन्य को मन तो मारा तो की कौन लग मुझे को किस दिन कच्ची चोखी लगे अच्छा हालांकि ताकत सब बराबर है हाँ हमार खेत में बहुत शान सुधी समझदार उम्र बढ़ा दी मन लागे 5-10 वर्ष बेटी बढ़ा दी ना एकदम बड़ा दी बिल्कुल। मगर जीव कौन तो पे तो मैं प्रिंस में जा रही मैं के मम्मी को देख रहा हूं था वो जीव गोंदा पियो हाँ कि किया रे मठोरी दुख पावे 100 पावे तो मैं गई बट गया बाद में क्या लगा बट गया बाद में क्यों बेटा क्या की तकलीफ को नहीं देख करो ने बिस्तर और कमरों सब देख रही हूं आ तो खोद रोई हैं आ रोई कौन करती जाए तो ती मैं रोटी दोनी रोटी में तो बेटी तो ताकि एक तेरे वाला दादी रोज पोती तो रोई चलो बहुत बढ़िया दादी हाँ बढ़िया बहुत बहुत बधाई थैंक यू अपने बीच में बेटी कनिष्का की चाची जी श्रीमती निर्मला जी हमारे बीच मौजूद है। निर्मला जी आज आपकी जेठुती ने बहुत अच्छा स्कोर बनाया सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी रिजल्ट में ऑल ओवर इंडिया में 8वीं रैंक हासिल की। एक चाची को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब भाभी जी ने मेरे को कॉल करके बताया कि गुड्डू का रिजल्ट आ गया है, स्कोर 8th रैंक प्राप्त की ऑल इंडिया में, तो बहुत अच्छा लगा। मैं दौड़ी दौड़ी घर आ गई। आप पास में रहते हो क्या? पास में ही घर है। हाँ, शुरू से ही मुझे तो पता ये तो स्कोर करेगी क्योंकि बचपन से बहुत टैलेंटेड है ये। जी। और हर क्लास में हमेशा टॉपर रहती थी, हर क्लास में शुरू से लेके। और मैं तो सबको कहती थी गुड्डू तो टॉप करेगी। गुड्डू आपके खास दोस्त के रूप में थी क्या? सब बिल्कुल, क्योंकि हम बातें शेयर करते हैं। ये बोलती रहती है चाची जी से ऐसे, वो टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, वो टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, तो ऐसे बातें होती रहती है। और आपकी प्रिंस एकेडमी के बारे में क्या है? कभी गए, विजिट किया? गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है बहुत कुछ प्रिंस के बारे में कि बहुत बढ़िया है, डिसिप्लिन अच्छा है, एजुकेशन बहुत अच्छी है। बिल्कुल। और इन्होंने जो प्रिंस का चुनाव किया तो अच्छा लगा कि हाँ अच्छी भाई सही जगह बेटी एक तरह से सुरक्षित हाथों में जाए। अब आपसे अंतिम कमेंट लेना चाहूंगा कनिष्का, आप हमारे तमाम दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से आपका प्रिंस एकेडमी में आपका हॉस्टल में डेली रूटीन रहा करता था, किस प्रकार से आपकी सेल्फ स्टडी थी और किस प्रकार से एक स्टूडेंट अध्ययन करे कि वो अपने गोल को अचीव करे। सर वहाँ पे मेरा रूटीन शुरू होता था सुबह के 5 बजे से। हम लोग 5 बजे उठते थे, फिर हम लोग तैयार होके 6 साढ़े 6 बजे तक स्कूल जाते थे और हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी जी। उसके बाद 8 बजे से लेके 2 बजे तक वही हमारा रूटीन स्कूल चलता था। फिर 2 से 3 बजे तक होता था डाउट काउंटर, जिसमें हम रुक के हमारे सारे डाउट्स क्लियर कर सकते थे। उसके बाद हम वापस हॉस्टल जाके थोड़ी देर रेस्ट करते थे और 4 से 6 तक स्पोर्ट्स का टाइम होता था, उसमें आप किसी भी स्पोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो। फिर 6 बजे खाना खा के फिर 7 बजे से हमारा सेल्फ स्टडी रूटीन शुरू होता था 7 से 10 तक। और फिर हमारे पास ऑप्शन था, अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना तो फिर 10 बजे सो सकते हैं। तो आप तो पढ़ते थे या सोते थे? नहीं, मैं पढ़ती थी। आप पढ़ते थे? कितने बजे? लगभग 12:30-1 बजे जाते थे। कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि पढ़ते पढ़ते आपको रातें भी छोटी लगने लगी कि रात छोटी हो जाए आजकल? हाँ, जब एग्जाम्स पास में आ जाते थे तब। अंतिम कमेंट के रूप में एक बार पुनः पूछना चाहूंगा कि जो गांव ढाणी की बेटियां सीकर शहर में जाने के बाद में स्कूल शिक्षा लेना चाहिए तो उनको किस प्रकार के इंस्टीट्यूट का चयन करना चाहिए? मैं तो उनको यही कहना चाहूंगी कि उन सबको भी प्रिंस को चुनना चाहिए, क्योंकि जब मैं एडमिशन लेने गई थी तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी स्कूल्स वगैरह देखी थी। फिर जब मैंने स्कूल्स देखी तो उसके बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला वो प्रिंस में मिला। वहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों को भी प्रिंस को ऑप्ट करना चाहिए। जी थैंक यू। एक बार पुनः तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार।